Hello student, welcome to Mother Swagender College online classes. Good morning to all of you. Student, today we are going to start supplementary reader. In supplementary reader, I will teach you lesson 2, the judgment seat of Vikramaditya, written by Sister Nivedita. Student, you have already read the lesson first. Read the lesson first. The inventor who kept his promise. But today I will teach you lesson 2, the judgment seat of विक्रमादित्य. बच्चों, आपने विक्रमादित्य के बारे में तो जानते हैं. विक्रमादित्य एक न्याय और ज्ञान के लिए जाने जाते थे. ठीक है, ये एक जज के रूप में जाने जाते थे. इनका जो न्याय था वो बड़ा ही सराहनीय था. ये एक उज्जैन के राजा थे जो लोगों को बहुत अच्छी न्याय देते थे. इनके मरने के बाद ऐसा कोई भी राजा उत्पन्न नहीं हुआ जो इतनी कुशलता से लोगों को निर्णय देता था. अगर ऐसा कुछ होता था, कोई निर्णय देता था, तो ये समझा जाता था कि निश्चित रूप से वो राजा विक्रमादित्य की न्याय की कुर्सी पर बैठा हुआ. यहाँ हम इन्हीं से संबंधित एक कहानी के माध्यम से हम इस पाठ को आज शुरू करेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि इसमें एक चरवाहे का लड़का जो है, जो जानवरों को चराते हैं, उनका बच्चा एक कुर्सी पे अपने चारागाह में जा कर के एक टीले पर बैठ करके वो किस प्रकार से न्याय देता है, जिससे लोग ये समझते हैं कि ये वही है जो विक्रमादित्य की न्याय की कुर्सी पर बैठा. तो चूँकि होता क्या है कि विक्रमादित्य की जो न्याय की कुर्सी होती है, यानी विक्रमादित्य का जो महल होता है, वो पूरी तरीके से खंडहर बन जाता है और वो चारागाह में बदल जाता है. तो बच्चों, आज हम उसी के आगे बढ़ेंगे. अब जानेंगे कि हम किस प्रकार से उनको हम ग्रेटेस्ट जज मानते थे. नाउ वी स्टार्ट द पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य. वी ऑल फेमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य. हम सभी, लेखक यहाँ पे कह रहा है कि हम सभी विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं. हिज रेन हैज़ बीन द लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री. हिज रेन, इनका जो शासन है, वो हमारे देश के इतिहास में एक प्रतीक है, एक चिन्ह है. ठीक है. द विक्रम संवत ओज इट्स ओरिजिन टू हिम. यानी जो विक्रम संवत है, जैसे ईसवी सन है, शक संवत है, तो इसी तरीके से विक्रम संवत है. जो विक्रम संवत है वो जो है विक्रमादित्य के नाम से ही लिया गया है, उन्हीं के नाम से, उन्हीं का स्रोत है. आल्दो हिज नेम इज सो फेमस, यद्यपि इनका नाम जो है बहुत ही प्रसिद्ध है. इनका विक्रमादित्य का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है. इट इज़ स्ट्रेंज, ये विचित्र बात है, ये विचित्र बात है कि वी हार्डली नो एनीथिंग डेफिनेट अबाउट हिज लाइफ. ये निश्चित रूप से है कि हम बड़ी मुश्किल जो है उनके जीवन की एक निश्चितता के बारे में हम जान पाते हैं. देयर इज़ वन थिंग्स, उनमें से एक चीज़ निश्चित है कि अबाउट हिम, उनके बारे में, कि हाउएवर ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, कि वो न्याय और ज्ञान को कितना पसंद करते थे, कितना प्रेम करते थे. ही गिव परफेक्ट जस्टिस टू द पीपल, वो लोगों को पूर्ण न्याय देते थे. एंड गेदर्ड लर्नड मेन अबाउट हिम इन हिज कोर्ट, और उनके दरबार में उनके चारों ओर जो है विद्वान व्यक्ति इकट्ठा होते थे. इट इज़ सेड, ये कहा जाता है कि ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन द हिस्ट्री. इसलिए ये कहा जाता है कि वो इतिहास में सबसे महान जज थे, सबसे महान न्यायाधीश थे. विक्रमादित्य वॉज नेवर डिसीव्ड, विक्रमादित्य कभी भी धोखा नहीं खाते थे. नॉट डिड ही इवन पनिश द रॉन्ग मैन, ना ही वो कभी गलत व्यक्ति को दंडित करते थे. द गिल्टी ट्रेम्बल्ड, यानी जो अपराधी होते हैं, गिल्टी बने अपराधी जो है कांपते थे, डरते थे. व्हेन दे केम बिफोर हिम, जब वो उनके सामने आते थे, तो डरते थे, क्योंकि
दे न्यू दैट, क्योंकि वो जानते थे कि हिज आइज, क्योंकि वो जानते यानी कौन, अपराधी जानते थे कि इनकी दृष्टि, इनकी निगाहें जो है वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट, सीधे उनके अपराध को देखती थी, इस बात को वो जानते थे। एंड दोज और वे जो हु केम टू हिम विद डिफिकल्ट प्रॉब्लम, और वो व्यक्ति जो बड़ी मुसीबत में, बड़ी समस्या में आते थे, वे आर ऑलवेज सेटिस्फाइड, वो हमेशा संतुष्ट होते थे। बाय द वे, उनके तरीके से जो भी निर्णय देते थे उनसे वो संतुष्ट होते थे ही साल में, और जो भी वो हल करके देते थे। एंड सो, और इस प्रकार से इन इंडिया, इस प्रकार से भारत में जो है आफ्टर हिम, उनके पश्चात, यानी किसके, विक्रमादित्य के पश्चात, व्हेनेवर एनी जज, जब कभी जो है कोई दूसरा जज जो है, न्यायाधीश जो है, प्रोनाउंस हिज जजमेंट, अपने निर्णय की घोषणा करता, विद ग्रेट स्किल, बड़ी कुशलता के साथ अगर वो अपने न्याय की घोषणा करता, तो इट वाज सेड, ये कहा जाता था, ये सेड ऑफ हिम, उसके बारे में कहा जाता था कि अरे ही मस्ट हैव सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, तब ये कहा जाता था निश्चित रूप से वह व्यक्ति, यानी वह जज जो है विक्रमादित्य के न्याय की कुर्सी पर बैठा है, जो इतनी कुशलता से निर्णय देता है। हैज़ एनीवन सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या किसी ने कभी विक्रमादित्य के न्याय की कुर्सी देखी है? परहैप्स नॉट, शायद किसी ने नहीं देखी, बिकॉज क्योंकि द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर, क्योंकि अब जो है अब विक्रमादित्य के न्याय की कुर्सी विद्यमान नहीं है। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट डिसअपीयर्ड, मैं तुम्हें इसे बताने जा रहा हूँ कि ये किस प्रकार से गायब हो गई। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य के मृत्यु के बाद, द पीपल ऑफ उज्जैन के लोग जो हैं, इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय गुजरते ही, फॉरगॉट हिम, उन्हें भूल गए थे, कि नहीं, विक्रमादित्य को भूल गए थे। हिज पैलेस एंड हिज फोर्टेस, उनका जो महल था, उनका जो किला था, फोर्टेस माने किला, वेयर रूइंड, वो खंडहर हो गया था, नष्ट हो गया था। एंड हीप्ड अप रूइन, और वे खंडहर का ढेर बन गया था। हैविंग बीन कवर्ड विद ग्रॉस डस्ट एंड ट्रीज, जो क्या था, घास से, बड़ी बड़ी घास से, और डस्ट माने धूल से, और पेड़ों से वो पूरा महल और किला जो है ढक गया था। टर्न इनटू पास्चर, और किस में बदल गया था, एक चारागाह में, पास्चर माने चारागाह, एक चारागाह में बदल गया था, चारागाह में बदल गया था। फॉर फीडिंग द कैटल, इसके लिए जानवरों को खाने के लिए, खिलाने के लिए वो एक चारागाह बन गया था। द विलेज पीपल यूज टू सेंड देयर काउज, गाँव के लोग अपने जानवरों को भेजा करते थे टू दिस पास्चर, चरने के लिए उस चारागाह में भेजा करते थे। अर्ली इन द मॉर्निंग, प्रातःकाल जल्दी जो है, द कैटल वुड गो इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉय, जानवर जो है, शेफर्ड बॉय मतलब चरवाहे के लड़कों की देखभाल में जाया करते थे। एंड वुड नॉट रिटर्न टिल, और देर तक वो वापस नहीं आते, जब शाम होने तक वो वापस नहीं आते थे। व्हेन इट वाज टाइम टू रिटर्न, और जब उन्हें वापस लौटने का समय होता था, तो ए शेफर्ड बॉय, तो उनमें से एक चरवाहे का लड़का जो है, एक चरवाहे का लड़का वुड कॉल आउट फ्रॉम द एज ऑफ अ पास्चर मैंने चारागाह के किनारे से, एज मैंने किनारा, चारागाह के किनारे से उन्हें आवाज़ लगाता था। एंड ऑल द कैटल अलॉन्ग विद देयर काउ हर्ड, और गायों के समूह के साथ सभी जानवर जो है वुड गेदर अराउंड हिम, उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते थे। एंड टुगेदर, और साथ साथ, दे वुड टर्न होमवर्ड, और साथ साथ जो है वो घर की ओर प्रस्थान कर देते थे, घर की ओर प्रस्थान कर देते थे। घर की ओर प्रस्थान कर देते। सच वाज द लाइफ ऑफ अ शेफर्ड बॉय इन द विलेज अबाउट उज्जैन के गांव में जो है चरवाहे के लड़कों का ऐसा जीवन था। सच माने ऐसा, सच वाज द लाइफ ऑफ शेफर्ड बॉय, चरवाहे के लड़कों का ऐसा जीवन था उज्जैन के गांव में। देयर वाज मेनी ऑफ देम, उनमें से बहुत सारे लोग थे। एंड इन द लॉन्ग डे ऑन द पास्चर दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन। लेकर कह रहा है कि एंड इन द लॉन्ग डे, काफ़ी दिनों तक जो है ऑन द पास्चर, चारागाह में
काफ़ी दिनों तक वे अपने मजाक के समय को गुजारते थे, पूरे समय बहुत समय को आनंदमयी समय को गुजारे। वन डे एक दिन दे फाउंड ए प्ले ग्राउंड, एक दिन वो अपना खेल का मैदान पाए, ठीक है, दे फाउंड एक खेल का मैदान पाए एंड हाउ डिलाइटफुल इट वाज, वो कितना आनंदमयी था, यानी जो प्लेग्राउंड था वो कितना आनंदमयी था। द ग्राउंड अंडर द ट्री, जो ग्राउंड था वो पेड़ के नीचे था। वाज रफ एंड इवन, रफ एंड इवन का मतलब उबड़ खाबड़, पेड़ के नीचे उबड़ खाबड़ था। हियर एंड देयर द एंड्स ऑफ द ग्रेट स्टोन पीप्ड आउट, इधर उधर जो है बड़े बड़े पत्थर जो इधर निकले हुए दिखाई देते, पीप्ड आउट मतलब निकले हुए दिखाई देते थे। एंड इन द मिडल, और उसी के बीच में जो है देयर वाज अ ग्रीन माउंट, उसी के बीच में एक हरा टीला था। विच लुक्ड वेरी मच लाइक अ जजेस, जो वो एक जज की सीट की भांति दिखाई दी। जो प्ले ग्राउंड था, नीला ग्रीन ग्राउंड था, ग्रीन माउंट था, वो जो था वो एक न्यायाधीश की कुर्सी की भांति दिखाई देता था। एट लीस्ट वन ऑफ द बॉय, कम से कम उनमें से एक लड़का थॉट सो, ऐसा विचार किया, सोचा, एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, सोचा और उस पर अपने आप को बैठा लिया, वहाँ पे जाके बैठ गया। आई सी बॉयज, ही क्राइड, उसने कहा कि मैं लड़कों को कहूँगा क्या, आई शैल बी ए जज, कि मैं एक जज होऊंगा। एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी, और तुम सभी जो है सारे झगड़े सारे मुकदमे मेरे पास लाओगे। एंड आई विल बी, और हम जो है वी विल बी ट्रायल, और हम मुकदमेबाजी करेंगे। देन तब जो है ही स्ट्रेटेंड हिज फेस, तब उसका चेहरा जो है उस चरवाहे के लड़के का चेहरा सीधा हो जाता। एंड बीकेम वेरी ग्रेव टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज, और जज की भूमिका में वो बहुत गंभीर हो जाता था। अदर्स सा द फन एट वंस, जो अन्य लड़के थे वो जो है एडवांस मतलब तुरंत मजाक सोचते थे। एट वंस सा द फन, दूसरे लड़के जो है उसे मजाक के तौर से देखते थे। एंड विस्परिंग एमंग देमसेल्फ, और आपस में जो है फुसफुसाते थे। क्विकली पिक अप सम क्वेरल, और जल्दी से वो दूसरा झगड़ा जो है उठाते। एंड सेपरेटेड बिफोर हिम, अपीयर्ड बिफोर हिम, और उसके सामने प्रस्तुत हो जाते थे। ईच ग्रुप सीटेड देयर केसेस, प्रत्येक ग्रुप जो है वो अपने आप को प्रत्येक ग्रुप स्टेटेड देयर केस, प्रत्येक ग्रुप अपना मुकदमा ले जाता। आई वन सेइंग, और वो उनमें से एक कहते थे कि सर्टेन फील्ड वाज देयर, कि वो निश्चित भूभाग जो है वो मेरा है, उसका है। एंड अदर सेइंग, और अन्य जो है वो कहते थे कि इट वाज नॉट, नहीं ये इसका नहीं है। एंड सो ऑन, और इस प्रकार से वो झगड़ा चलता रहता था। दे ऑल वांटेड टू सेटल द डिस्प्यूट, जिनमें से वो सभी जो है झगड़े को निपटारा करना चाहते थे। बट नाउ, लेकिन अब जो है ऑल ऑफ सडन, सभी अचानक, ए स्ट्रेंज थिंग्स मेड इट सेल्फ फेल्ट, लेकिन सभी अचानक जो है उनमें से एक विचित्र बात उनको महसूस हुई कि द बॉय हु अपीयर्ड टू सो कॉमन बिफोर ही सेट डाउन ऑन द माउंट, कि लड़का जो टीले पर बैठने से पहले बिल्कुल कॉमन था, साधारण लड़का था, लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, अब टीले पर बैठने के बाद बिल्कुल भिन्न दिखता था। ही हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस, वो पूरी तरीके से गंभीर हो जाता था। एंड हिज टोन एंड मैनर, और उसका जो टोन था, जो लय था, एंड मैनर मैंने जो ढंग था, वेयर सो स्ट्रेंज, वो बिल्कुल विचित्र था। एंड इम्प्रेसिव, और आकर्षक था। कि द रेस्ट ऑफ द बॉयज, कि जो शेष लड़के थे, वेयर लिटिल फ्राइटेन, जो शेष लड़के थे वो थोड़ा भयभीत हुए। स्टिल दे था, जबकि वे ये सोचते थे कि इट वाज अ फन, जबकि वो ये सोचते थे कि ये तो मजाक था। एंड वंस अगेन, और एक बार पुनः जो है दे पुट ए फ्रेश केस बिफोर हिम, एक बार पुनः उन्होंने जो है लड़कों ने एक दूसरा मुकदमा उसके सामने प्रस्तुत किया। एंड वंस, और एक बार और जो है ही गेव हिज जजमेंट, एक बार और जो है उसने निर्णय दिया। एंड हिज वेंट ऑन फॉर आवर, और ये इस प्रकार से जो है घंटों चलता रहा। एंड आवर्स टुगेदर, घंटों साथ साथ चलता रहा। ही सिटिंग ऑन द जजेस सीट,
और वो जज की सीट पर बैठ गया। ही सिटिंग ऑन द जजेज सीट एंड लिसनिंग, वो जज की सीट पर बैठ जाता एंड लिसनिंग टू द कंप्लेंट, और शिकायतों को सुनता था एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंस विद द सेम ग्रेविटी, और उसी गंभीरता के साथ निर्णय देता था until it was time to return, जब तक कि वापस आने का समय नहीं हो जाता था। हमें कहा बोल दिए, सही चल रहा नहीं, जब तक यानी वो उसी गंभीरता के साथ निर्णय देता था और दंड देता था जब तक कि उसका घर वापस जाने का समय नहीं होता था। एंड देन, और तब ही जम्प्ड डाउन फ्रॉम हिज प्लेस, और तब वो अपने स्थान से कूद जाता था एंड वाज जस्ट लाइक एनी अदर कावर्ड, और अन्य लड़कों की भांति हो जाता था। तो बच्चों, आज का ये वीडियो हम यहीं तक पढ़ाते हैं, यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद आगे का पैराग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।